श्रावस्ती। प्राचीन श्रावस्ती नगर को सहेठ, महेठ, ओढ़ाझार, पनियाझार एवं खड़ुआझार आदि प्राच्य स्थलों के समूह से पहचाना गया है, जो उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित श्रावस्ती तथा अंशतः बलरामपुर जनपद के अंतर्गत आते हैं। पुराणों में इसे उत्तर कोशल की राजधानी कहा गया है। कोशल का संदर्भ पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी आता है। अगंतुर निकाय की सूची में कोशल 16 महाजनपदों में शामिल है। छठी शती ईस्वी पूर्व में राजा प्रसेनजित के राजत्व काल में बुद्ध और महावीर के संसर्ग के कारण यह स्थल अत्यंत प्रसिद्ध हुआ और इसकी गणना 8 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में की जाने लगी। सुदत्त अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन में भगवान बुद्ध के लिए विहार की स्थापना के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने यहां 24 वर्षावास किए। जब अन्य संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा बुद्ध को चुनौती दी गई, तब उन्होंने यहां महान चमत्कार भी दिखाया। एक दुर्दांत दस्यु अंगुलीमाल का बौद्ध धर्म अंगीकार किया जाना भी उस काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी होने के साथ साथ श्रावस्ती विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र भी था। इन संप्रदायों ने बुद्ध के आगमन से पूर्व अपने को श्रावस्ती में स्थापित किया हुआ था। आजीवक गुरु मखलीपुत्र गोशाल का जन्म इसी नगर के निकट श्रावण नामक स्थल पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने यहां की यात्रा की थी और जेतवन के पूर्वी प्रवेश द्वार पर 2 स्तंभ स्थापित करवाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने निकट में ही एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। कुषाण काल में राजकीय प्रश्रय के कारण बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। श्रावस्ती के भग्नावशेष अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1863 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए और श्रावस्ती के रूप में पहचाने गए। महेठ। चार दीवारी से घिरा यह स्थल प्राचीन श्रावस्ती नगर का प्रतिनिधित्व करता है,
जो कोशल महाजनपद की राजधानी थी। इसकी प्राचीनता बुद्ध के समय से अत्यधिक पहले की प्रतीत होती है, क्योंकि इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से इसकी प्राचीनता प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व निश्चित होती है। इस नगर को श्रावस्त नामक एक पौराणिक राजा द्वारा बसाया गया मानते हैं। नगर की सीमा मिट्टी से बनी विशाल दीवार से भली भांति सुरक्षित है। नगर की सुरक्षा दीवार का ऊपरी भाग ईंट से निर्मित था। इसकी संपूर्ण परिधि 5.2 किलोमीटर है तथा इसमें कई प्रवेश द्वारों के अवशेष मिलते हैं। मुख्य द्वारों के नाम हैं इमली दरवाजा, राजगढ़ दरवाजा, नौशहरा दरवाजा और कांधभारी दरवाजा, जो नगर की चारदीवारी के विभिन्न कोनों पर स्थित हैं। नगर परिसर में अनेक बौद्ध, हिंदू और जैन भवनों के अतिरिक्त मध्यकालीन मकबरों के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। हाल के वर्षों में किए गए उत्खनन के दौरान यहां कई मंदिरों एवं अन्य भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। मुख्य भग्नावशेषों में पक्की कुटी, कच्ची कुटी एवं जैन मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं। सहेठ, जेतवन। सहेठ के भग्नावशेष, जिन्हें जेतवन से अभिहित किया गया है, एक अनियमित परिसर में विस्तृत हैं। नियमित अंतराल पर किए जा रहे पुरातात्विक उत्खननों से यहां अनेक बौद्ध संरचनाओं के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं, जिनमें अनेक स्तूप, विहार एवं मंदिर हैं। इन संरचनाओं में गंधकुटी तथा कोशंब कुटी के साथ साथ कुछ वर्षों पूर्व उत्खनित स्तूप तड़ाक समूह मुख्य हैं। ओड़ाझार, पनियाझार एवं खड़ुआझार। ओड़ाझार राप्ती की सहायक नदी खजुआ के बाएं तट पर तहसील एवं जिला बलरामपुर में स्थित है। जिसे फाहियान द्वारा वर्णित एवं विशाखा द्वारा निर्मित पूर्वाराम
या पूर्वी महाविराम से समीकृत करने का प्रयास किया गया है। यहाँ के उत्खनन से 3 आवासीय चरणों कुषाण काल से लेकर गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओढ़ाझार के समीप तथा नगर की दक्षिणी रक्षा प्राचीर के दक्षिण में 2 टीले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्रमशः बनियाझार तथा खड़ुआझार कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था।